तो गाइस आज हम बात करेंगे हाई क्लास के चैप्टर नंबर 32 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था इस मानवा में फुल ऑन पंगे चल रहे थे और ये जो काफी सारी गुथम गुथाई हो रही होती है उनमें से एक गुथम गुथाई कर रहा होता है जो योहान यानी कि पीपैक हाई स्कूल का पुराना बदमाश, जिसकी फाइट उसी के स्कूल के लॉन्डो के साथ चल रही होती है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं उन लॉन्डो का नेता लिम गॉक्युन उछल के एक खतरनाक सी लात मारता है योहान के ऊपर, लेकिन योहान ने उस लात को डॉज कर लिया होता है। लेकिन गॉक्युन को पूरा यकीन था कि ये लात योहान को हिट कर जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसलिए गॉक्युन अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये लात इसके ठीक से पड़ी नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि इतने कम समय में उसने मेरा अटैक देख लिया और उससे बचने का तरीका ढूंढ निकाला। और गॉक्युन जो चीज सोच रहा है वो चीज बिल्कुल सच है। गॉक्युन के हमले से बचने के बाद योहान गॉक्युन के कंधे में हाथ रखता है और दूसरे हाथ से एक खतरनाक सा मुक्का मारता है गॉक्युन के ऊपर। लेकिन गॉक्युन ने बड़ी मुश्किल से अपने एक हाथ से इस हमले को ब्लॉक कर लिया होता है। पर इतने में ही योहान गॉक्युन के पेट में अपना घुटना दे मारता है, जिस वजह से गॉक्युन को अपनी नानी याद आ चुकी होती है। इसी के साथ उसके मुंह पे भी एक मुक्का पड़ता है, जिस वजह से गॉक्युन अभी पीछे की तरफ गिर रहा होता है और अपने मन में कहता है, मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था, जितना मैंने सोचा था ये बंदा उससे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इसी के साथ योहान गॉक्युन के मुंह पे एक और खतरनाक सा मुक्का मार के उसको जमीन में गिरा देता है। गॉक्युन का पत्ता साफ होते ही एक बंदा योहान के पीछे से आता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन योहान इसके मुंह पे भी एक खतरनाक सा मुक्का मार के इसको साइड कर देता है। इसके बाद होडोंग अचानक से योहान की कमर पकड़ लेता है ताकि उसको उठा के पटक सके, लेकिन योहान अपनी ही बॉडी को एक झटका देता है जिस वजह से वो इस मोटे को दूर फेंक देता है। लेकिन बिना समय गंवाए एक और बंदा पीछे से योहान के ऊपर हमला करता है, लेकिन योहान अपने एक हाथ से उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है और बिना समय गंवाए उसके पेट में पड़ती है एक खतरनाक सी लात, जिस वजह से सामने वाले बंदे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और अगर मुंह खुला है तो उसको बंद करने की जिम्मेदारी योहान को अपनी लगती है, इसलिए वो उसके मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का बजा देता है। लेकिन इसको इतना खर्चा पानी दे के योहान खुश नहीं होता और लगातार उसके मुंह पे 2-3 मुक्के बजा देता है। देखते ही देखते सारे बंदे गिर चुके होते हैं और होडोंग अब भी जमीन में कॉकरोच की तरह रेंग रहा होता है और योहान को गालियां दे रहा होता है। पर इतने में ही योहान उसके मुंह पे एक लात बजाता है और कहता है, इतनी शर्म की बात है, तेरे पास ये इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी है लेकिन स्किल्स की कमी है। और होडोंग के साथ ही योहान ने सारे बंदे अनकॉन्शियस कर दिए होते हैं और जो शी हुआन ये सब कुछ छुप के देख रहा होता है अपने मन में कहता है, जितना हमने सोचा था ये उससे काफी ज्यादा खतरनाक है। ये सिर्फ पहले से ज्यादा ताकतवर ही नहीं हुआ है बल्कि इसको मारने का कोई तरीका भी नजर नहीं आ रहा है, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि हमारा सामना किसी इंसान के साथ हो ही नहीं रहा है। तो खैर योहान ने सारे बंदे निपटा दिए होते हैं और यहाँ से जाते हुए कहता है, ऐसी टुच्ची ट्रिक्स तुम कमजोर लोग ही इस्तेमाल करते हो। लगता है टेशॉक जब से नया हेड बना है तुम लोगों ने ग्रो करना छोड़ दिया है। तुम्हारी ये शायद ट्रिक्स पहले मुझ पर काम कर सकती थी, लेकिन तुमने क्या सोचा था अब भी ये तुम्हारी ट्रिक्स मुझ पे काम कर जाएंगी। योहान जमीन से अपना बैग उठाता है और इनको गधा कह के यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इतने में ही गॉक्युन को होश आ जाता है और वो लड़खड़ाती हुई आवाज में योहान को कहता है, योहान ऐसा मत कर, तू फिर वापस नहीं आ पाएगा। अगर तू ऐसा करेगा तू अपना फैसला बाद में बदल नहीं पाएगा। लेकिन योहान इसके मुंह पे ऐसे लात मारता है जैसे ये कोई लेंडी कुत्ता होगा और साथ ही में गॉक्युन को कहता है, चिंता मत कर, हम लोगों की शुरुआत ही गलत थी, इसलिए इससे ज्यादा गलत मेरे जैसे इंसान के लिए और क्या हो सकता है। उस टेशॉक हरामजादे को अपने गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन। ये शायद गॉक्युन के पास्ट का सीन होता है जहाँ पे वो हॉस्पिटल में हाँफता हुआ पहुँचता है। गॉक्युन देखता है बेड में उसके फादर पड़े हुए हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही होती है और गॉक्युन की छोटी बहन उससे पूछती है कि आखिर आप कहाँ थे। बगल में ही गॉक्युन की मदर भी होती है जो कि सीरियसली गॉक्युन को कहती है, आखिर तुम कहाँ थे, तुम अपना कॉल भी नहीं उठा रहे थे, क्या तुम दोबारा से उन लफंगों के साथ घूम रहे थे। लेकिन गॉक्युन अपने फादर की हालत को देख के काफी हैरान होता है और कहता है, लेकिन फादर ऐसे क्यों पड़े हुए हैं, उन्हें क्या हुआ। लेकिन गॉक्युन की मदर उसके गाल में एक रैप्टा चिपका देती है और कहती है, मेरा जवाब दो, क्या तुम दोबारा से उन लफंगों के साथ घूमने लग गए हो। बेचारी गॉक्युन की छोटी बहन रोते हुए बोल रही होती है, प्लीज भैया को मत मारो। लेकिन गॉक्युन की मदर अभी गॉक्युन को बहुत ज्यादा बुरा भला कहते हुए कहती है, तुम्हें नहीं पता क्या कि तुम्हारे पिताजी की हालत ऐसी क्यों है, तुम एक पुलिस ऑफिसर के बेटे हो, आखिर कब तक तुम ऐसी जिंदगी जीते रहोगे, आखिर कब तुम्हें अकल आएगी, आखिर तुम कब बड़े होंगे। गॉक्युन की मदर गॉक्युन के एक और रैप्टा बजाने वाली होती है। इतने में ही गॉक्युन की आंख खुल जाती है, इसका मतलब ये सब कुछ एक सपना था। लेकिन गॉक्युन देखता है कि आंख खोलने के बावजूद भी रैप्टा तो उसके अब भी पड़ने वाला था। दरअसल गॉक्युन के सामने अभी होता है वैंग डैम, जो कि उसको होश में लाने के लिए उसके रैप्टे मार रहा था। अब तक गॉक्युन वैंग को देख के हैरान होता है और पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन वैंग उसको कहता है, ये बात तो मुझे तुझसे पूछनी चाहिए कि आखिर
आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इतने में ही शी-हुआन होडोंग को सहारा देते हुए चिल्ला के कहता है, हे होडोंग के काफी ज्यादा खून निकल रहा है, मुझे लगता है उसके सर पे कट लगा है, हमें जल्दी से यहाँ पे एम्बुलेंस को बुलाना होगा, हमें जल्दी करनी होगी। और अपने बंदों की ऐसी हालत देख के गॉक्यून काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से ही ये सारे के सारे बंदे पिटे हैं। वो सिर्फ उदास ही नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेट भी होता है, जिस वजह से उसके आंसू आ रहे होते हैं और वो खुद से बोल रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वैंग को गॉक्यून की हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही होती, इसलिए कहता है, बाहर से तू जैसा दिखता है तेरी दिमागी हालत वैसी अच्छी नहीं लग रही है। जुंग डाउन कहता है, हाँ ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन वैंग गॉक्यून को संभालते हुए कहता है, ओए चल अब उठ जा, मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, इसलिए अब बैठे रहने का वक्त नहीं है, अब कुछ करने का वक्त है। वो जो भी है जिसका नाम युहान शू या फिर मतलब कुछ भी है, वो हमें उसे पकड़ना होगा। दरअसल वैंग डैम को सारी की सारी सिचुएशन जुंग डाउन ने बताई होती है, इसलिए गॉक्यून चिल्ला के जुंग डाउन को कहता है, जुंग डाउन क्या तूने वैंग डैम को सच में सब कुछ बता दिया, लेकिन मैंने तुझे मना करा था। इतने में ही वैंग गॉक्यून को कहता है, और तुझे क्या लगता है अगर ये नहीं बताता तो मुझे पता नहीं चलता क्या? अब थोड़ी तो अक्ल लगा लिया कर कभी, तुझे नहीं लगता तू यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बॉस बनने की कोशिश कर रहा है? जरा अगल बगल अपनी नजरें घुमा के देख, तेरे बंदे कैसे पड़े हुए हैं, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तू अब भी बॉस बनने की कोशिश कर रहा है मेरे सामने। ये सुन के गॉक्यून की हालत खराब हो चुकी होती है, क्योंकि वैंग डैम बोल तो सच रहा होता है, लेकिन गॉक्यून को ज्यादा बुरा न लगे इसलिए वैंग डैम कहता है, देख मैं तुझे सारी बातें इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुझे खुद के ऊपर गुस्सा आए या फिर तुझे बुरा लगे। यहाँ पे जितने भी लोग तेरे साथ लड़ रहे थे वो सारे के सारे अपनी मर्जी से तेरे साथ आए थे। मैं जानता हूँ इस चीज में किम टेशॉक का भी हाथ हो सकता है, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे तेरे साथ फाइट कर रहे थे वो सब स्कूल को बचाना चाहते थे, इसलिए तेरे साथ थे, क्योंकि वो सारे के सारे पीपैक हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं। और साथ ही साथ में तुझे ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि मैं भी उसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, इसलिए हरामजादे कम से कम इस बात की इज्जत कर। सिर्फ अकेला तू ही नहीं है जिसकी लाइफ में दिक्कतें होंगी, लेकिन तुझे तो ये पता भी नहीं होगा कि तेरे अलावा और भी हैं जिनकी लाइफ में दिक्कतें हैं, क्योंकि तू तो हमेशा बॉस बना फिरता रहता है, हमेशा अपने आप को बहुत ज्यादा टफ दिखाता है। तुझे लगता है तू सारी प्रॉब्लम्स को अकेले ही सॉल्व कर देगा, तू सबको अंत में खुद खत्म कर देगा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है तू अकेले कुछ ज्यादा ही सोचता है, कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम एक लीडर का होता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तो यह है कि हमारे स्कूल का जो लीडर है वो कुछ नहीं करता है। खैर जो भी हो, तू जो कर सकता था तूने कर दिया। भले ही हमारे लौंडे जो जमीन में पड़े हैं तेरा चेहरा देख के उदास हो गए होंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है उन्हें अंदर से खुशी होगी कि उन्होंने कोशिश करी। और वैंग डैम की ये बात सुन के होडोंग के चेहरे में एक स्माइल होती है, क्योंकि होडोंग वैंग डैम की सारी बातों से एग्री करता है। इसके बाद वैंग गॉक्यून की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, अगर तुझे मेरी बात समझ आ चुकी है तो अब बकवास करना हमें बंद करना होगा। चल अब जल्दी से उठ जा, क्या तो पूरे दिन भर ऐसे ही यहीं पे बैठा रहेगा? गॉक्यून भी वैंग का हाथ पकड़ के जमीन से उठता है और कहता है, नहीं मैंने बहुत आराम कर लिया, अब मैं ऐसे बैठा नहीं रहूंगा। यानी कि ये लोग अब युहान को ढूंढने के लिए निकलने वाले हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टेशॉक के रेस्टोरेंट का सीन। टेशॉक रेस्टोरेंट से बाहर जा रहा होता है ये चेक करने के लिए कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन रेस्टोरेंट में उसकी मदर अपने मन में बोल रही होती है, चाहे मैं कितना भी सोच लूं ये बात सच में काफी ज्यादा अजीब है कि आज यहाँ पे एक भी कस्टमर नहीं आया है, और टेशॉक आज जैसा लग रहा था मैंने उसे पहले ऐसे नहीं देखा कभी। और हैरानी वाली बात तो ये है कि मैंने उसको रोका भी नहीं। मुझे सच में कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मुझे लगता है मुझे भी बाहर जाके देखना चाहिए कि आखिर टेशॉक कहाँ है। लेकिन जैसे ही टेशॉक की मदर रेस्टोरेंट से बाहर जा रही होती है टेशॉक को ढूंढने के लिए, इतने में ही वो देखती है कि दरवाजे पे एक बंदा खड़ा है। ये बंदा दरवाजे से बिल्कुल चिपक के खड़ा होता है और अपने सर से अपना टोपा निकाल के टेशॉक की मदर को बहुत ही डरावनी तरीके से कहता है, तुम यहाँ हो, हेलो तुम कैसी हो? और ऑब्वियसली ये हैवान और कोई नहीं बल्कि जो युहान है, जो कि टेशॉक के रेस्टोरेंट में ही पहुंच चुका है उसकी माँ के सामने बखेड़ा खड़ा करने के लिए। और सच बताऊं, जब किसी भी स्टूडेंट के स्कूल के पंगे उसके घर तक चले जाते हैं तो वो चीज उसके लिए सबसे ज्यादा बेकार होती है। लेकिन ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का चैप्टर भी अच्छा लगा हो। मेरे हिसाब से भले ये मानवा एक नई मानवा है, लेकिन उस हिसाब से ये काफी ज्यादा मस्त है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।